बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति ग्रंथ श्री तृतीय पातशाह जी महाराज श्री दरबार की महिमा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इधर भगत भरत सिंह जो कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी का उपदेशी था, उसे श्री आनंदपुर के विषय में कुछ ज्ञात न था। जब उसने श्री आनंदपुर के विषय में सुना तो वह भी श्री दर्शन के लिए आया। वह मेरठ की संगत का मुख्य भगत था। उसे श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाह जी के अंतर्ध्यान होने के पश्चात ये पता न चला कि उनके स्थान पर कौन जानशीन हुए हैं। जब वह श्री अनंतपुर पहुंचा तो उसके दिल में ये विचार पैदा हुआ कि यदि यथार्थ रूप में श्री आनंदपुर के सम्राट कहलाने वाले ही रूहानी उत्तराधिकारी हैं तो हमें उसी रूप श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाह जी में दर्शन देवें, तभी हमारा दृढ़ विश्वास होगा, तब हम मानेंगे। तो सचमुच ही उसे श्री दूसरी पातशाह जी महाराज के रूप में दर्शन होने लगे। इस प्रकार 3 दिन उसे इसी स्वरूप के दर्शन होते रहे। चौथे दिन उसने आपके श्री चरणों में आकर विनय की कि प्रभु, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, इसलिए क्षमा कीजिएगा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाह जी ने फरमाया, प्रेमी, संत महापुरुषों का अवतरण ही जन जन को परमार्थ का लाभ प्राप्त कराने के लिए होता है। इंसान जो ख्याल करता है वही रूप बन जाता है। ये तो अपने ख्यालों पर निर्भर है। संत महापुरुष तो एक ही ज्योत से प्रकट होते हैं, चाहे उन्हें कोई कृष्णचंद्र जी के रूप में समझे अथवा श्री गुरु नानक देव जी या श्री कबीर साहब जी के रूप में। अपने भावों के अनुसार ही रूप नज़र आएगा। विचार ही मनुष्य को वही रूप बना देते हैं। अब उस भगत जी ने पुनः क्षमा मांगकर विनय की, यदि मेरठ की संगत को श्री दर्शन करने की आज्ञा मिले तो वह भी श्री दर्शन कर कृतार्थ हो। श्री सतगुरुदेव महाराज जी करुणा के सागर ने अपनी कृपा फरमाई और वह संगत व्यास पूजा के पर्व पर श्री दर्शन के लिए आने लगी। सन 1955 में, जबकि श्री आनंदपुर अनंतसर अभी आरंभ ही हुआ था, श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मौज इस संपूर्ण स्थान को उपासना के योग्य बनाने की हुई। श्री आनंदसर के ठीक मध्य में 13 जनवरी 1955 को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव रखकर उसका उद्घाटन किया। यहाँ पर भी सेवा आरंभ हुई। श्री आनंदसर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की सेवा एक साथ चलती गई। श्री आनंदसर तो
एक ही लहर में झूमकर तैयार हो गया और श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की सेवा धीरे धीरे चलती रही। यहाँ संगमरमर का काम शीघ्रता से संपन्न होने का नहीं था। जब आप कार में विराजमान होकर श्री आनंदसर तट तक पहुँचते तो कुछ प्रेमी कार के साथ भागना आरंभ कर देते। एक बार कार श्री मंदिर की तरफ जा रही थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी मौजवश उनको फरमाया कि साथ साथ चलते हुए ये उच्चारण करो, प्रसन्नता को प्राप्त करने का यही रास्ता है। प्रसन्नता को प्राप्त करने का यही रास्ता है। ऐसा प्रेमी जन बोलते हुए कार के साथ साथ जाते तथा कार श्री परमहंस अद्वैत मंदिर व दूसरे स्थान पर जहाँ श्री आनंद शांति भवन बना हुआ है पहुँच जाती। एक दिन सेवादार गुरुमुख तन्मय होकर सेवा के कार्य में जुटे हुए थे। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी ने सेवादार गुरुमुखों का उत्साह बढ़ाने और श्री दर्शन के लिए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में पहले की भांति कृपा फरमाई। आपने कुछ सेवादार गुरुमुखों को संबोधित करके उस ओर संकेत किया जिस स्थान पर आजकल पवित्र श्री आनंद शांति भवन बना हुआ है तथा ये श्री वचन फरमाए, हम इस जगह पर बैठकर अशांत रूहों को शांति प्रदान किया करेंगे और यहाँ एक विशाल भवन बनेगा जिसका नाम आनंद श्री आनंद शांति भवन होगा। प्रेमियों ने सोचा शायद श्री आनंद सर तथा श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के लिए श्री वचन फरमा रहे हैं। कि जैसे इनकी सेवा में प्रसन्नता प्राप्त हो रही है वैसे ही इनके बन जाने पर ये प्रसन्नतादायक होंगे। किंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की भविष्यवाणी का संकेत किसी दूसरी ओर ही था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ये प्राय वचन फरमाया करते थे कि समय कीमती है और आप लोगों ने बहुत सेवा करनी है। जो समय हाथ में आया है उसी में लाभ उठा लो। मानव जन्म को प्राप्त कर सत्पुरुषों की संगत प्राप्त हो गई है। ऐसे सौभाग्यशाली दुर्लभ संयोग को यूँ ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए इसी समय में ही ऐसी कमाई कर लो जिससे कि 84 लाख योनियाँ में ना भटकना पड़े। अतः आपने स्वयं भी ऐसे ही शीघ्र अतिशीघ्र श्री आनंदपुर की रचना को नए रूप और नए ढंग से साज संवार दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सन 1956 में राजस्थान के कुछ प्रेमियों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को राजस्थान में कृपा करने के लिए आग्रह किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहाँ कृपा की तथा इसी राजस्थान की यात्रा करते हुए एक बार आप राजकोट गुजरात पधारे। महात्मा परम विवेकानंद जी ने वहाँ के एक सेठ से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ठहरने के लिए 2-3 दिन के लिए एक कोठी मांगी और उसने स्वीकार कर लिया। जब भक्तों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के विराजमान होने के लिए पलंग सजाया और चादर लगाने लगे के लिए दीवार में कील लगाने का विचार किया तो सेठ के घर वालों ने कीलें लगाने से मना कर दिया और कहा, हम कीलें नहीं लगाने देंगे।
यदि तुम्हें कीलें लगानी है तो किसी और कोठी की खोज करो। भक्तों ने चादर लगाने का विचार छोड़ दिया। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उस कोठी में कृपा की तो श्री दर्शन करने तथा सत्संग की अमृत वर्षा सुनने के लिए राजकोट और उसके आसपास की संगत भी आई। उस सेठ के घर के सब सदस्य भी वहाँ आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए, गुरुमुखो, संसार में रहना मना नहीं है, परंतु युक्ति से मुक्ति मिलती है। बिना युक्ति के मनुष्य की सुरति मोह बंधन में कैद हो जाती है। वह कौन सी युक्ति है कि अंदर की वस्तु अंदर रखो और बाहर की चीज़ को बाहर रखो तो सुखी और आज़ाद रहोगे। उदाहरणतया खाने की चीज़ें ले लो, अखरोट, बादाम, नारियल आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनका ऊपर का भाग फेंक दिया जाता है और अंदर का भाग खा लिया जाता है। यदि कोई इसके विपरीत काम करेगा, अर्थात ऊपर के छिलके खाएगा और उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और हो सकता है कि उसे अपने जीवन से भी हाथ धोने पड़े। इसी प्रकार पहनने के कपड़ों को ही ले लो। यदि कोई मनुष्य अंदर पहनने वाली बनियान को कमीज और कोट के ऊपर पहने तो उसे कोई बुद्धिमान थोड़ी कहेगा। इसी तरह मकान को ही ले लो। मकान के अंदर तुमने रहना है, परंतु मकान को हृदय में नहीं बसाना। जैसे कि नाव जल में रहे तो कोई भय नहीं, परंतु जब नाव में जल भर जाता है तो डूबने लगती है। इसी प्रकार अपने मन में बसाने की चीज़ श्री सद्गुरुदेव का शब्द मालिक का सच्चा नाम है और बाहरी चीज़ें शरीर के उपयोग की हैं। अतः सदा अपने मन में की निरख परख करनी चाहिए। एक बार जो चीज़ भी अंदर चली जाती है वह चीज़ अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। संसार में जितने लोग भी दुखी दिखाई देते हैं वे सब अपनी असावधानता का परिणाम भोग रहे हैं। संत महापुरुष चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जीवों के मन का रुख बदलने के लिए समझाते हैं। इसलिए गुरुमुखों को सदा ध्यान रखना चाहिए कि अंदर सद्गुरु का शब्द और ध्यान बसाना है और जल कमल की भांति संसार में रहकर सच्चा आनंद प्राप्त करना है। श्री पावन दर्शन कर तथा अमृत वचन सुनकर सब संगत गदगद हो गई। उस सेठ के परिवार के सदस्यों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, जैसे कि पारस छूने से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही उनका मन भी सत्संग के प्रभाव से निर्मल हो गया। परिणाम ये हुआ कि पहले दीवार में कीले लगाने से मना कर रहे थे। उन्हीं में से एक ने कहा कि सतगुरुदेव महाराज जी की चादर लगाने के लिए कीले दीवार की अपेक्षा हमारे सिर में गाड़ दी जाए तो हम अपने को भाग्यशाली समझेंगे। हमारे अहोभाग्य के दुर्धाम के मालिक हमारे घर में बैठे ही अपने पावन दर्शन देने के लिए आए हैं। श्री चरणों के में विनय की कि हमें क्षमा किया जाए जो हमने भक्तों को
दीवार में कीले लगाने से मना किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, संत महापुरुषों के दर्शन करने तथा वचन सुनने से वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी ज्ञान से ही मनुष्य सत असत की परख कर सकता है। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। इस अत्यधिक परिवर्तन से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि संत महापुरुषों की संगति का प्रभाव कैसा अनूठा है। कहाँ ये हालत कि दीवार में कील लगाने से साधारण हानि भी असह्य थी और कहाँ ये हालत के सेवा में अपना सिर भी हाजिर कर दिया। सतपुरुषों की ये प्रत्यक्ष कृपा नहीं है तो और क्या है। थोड़े से समय के दर्शन तथा सत्संग के प्रताप से मोह माया में फंसा हुआ जीव अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को समझने लगता है और संसार में रहता हुआ जीव कमल के फूल और मुर्गाबी पक्षी की भांति संसार से अलग रहना सीख जाता है। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। इस प्रकार राजस्थान व गुजरात को श्री दर्शन तथा श्री पावन प्रवचन अमृत से कृतार्थ कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर में पधारे। सन 1956 में व्यास पूजा के पर्व पर नए शरणागतों में से कुछ एक ने साधु वेश के लिए विनय की। आपने उनको साधु वेश प्रदान किया। पुनः आपको आपकी श्री मौज अपने अनन्य शिष्य श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाह जी को साधु वेश प्रदान करने की हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाह जी ने जन्माष्टमी पर 2 सितंबर 1956 तदनुसार 18 भादो 2013 भादो बदी द्वादशी रविवार को इन्हें साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। इस समय ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाह जी की प्रसन्नता का ठिकाना न था। वे दिल ही दिल में इस प्रसन्नता को अत्यधिक अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने इस भक्ति परमार्थ के सूर्य को युग युगांतरों तक उदित रखने के लिए कार्य को पूरा कर लिया है। उन्होंने जैसे अपने श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाह जी तथा श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाह जी के कार्य को पूर्ण किया कि इस भक्ति रूपी पुष्प की सुगंधी देश विदेश के कोने कोने तक फैलनी चाहिए। इस सुगंधी को जन जन तक पहुंचाने के लिए तथा अपने आप ने तदनुरूप परिश्रमी कर्तव्यनिष्ठ कांति में वीर योगी को प्राप्त किया। दिव्य झलकियाँ। 1 प्रेमियों के अपने अपने विचार और अपना अपना अनोखा ही प्रेम होता है। कई प्रेमी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन मात्र से, कई मधु मुस्कान से तथा कई मधुर प्रवचन से प्रसन्न होते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जिस भाव के प्रेमी को देखते हैं
उसी रूप में उसका भाव पूरा कर देते। ऐसे ही भक्त बलराम जी के मन में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की निजी सेवा करने की भावना दृढ़ रूप से घर कर गई। उस समय अभी वे अपने रहबर महात्मा ध्यान सुखानंद जी के साथ सत्संग पर होते थे। इस भावना के साथ साथ उच्च संस्कार तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा की ज़रूरत थी। जैसे पुरुषार्थ और भाग्य, इन दोनों में मौलिक भेद नहीं। पुरुषार्थ करने पर भाग्य स्वयं बनता है, परंतु कभी कभी भाग्य ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि किए हुए पुरुषार्थ का फल लुप्त हुआ नज़र आता है। ऐसे ही भक्त बलराम जी की रुचि सत्संग में कम होती गई। इस निजी सेवा की तीव्र लगन ने उनके मन को बेचैन कर डाला। ज्यों ज्यों समय बीतता जाता त्यों त्यों श्री चरणों में पहुँचने की लगन प्रबल होती गई। उनकी ये भी इच्छा थी कि मैं श्री आनंदपुर में श्री पावन दर्शन हर समय करता रहूं। अंत में इस भावना ने उन्हें इस प्रेम की लहर में बहा दिया कि उन्होंने श्री चरणों में एक विनय पत्रिका लिखी। इतने प्रेम में दीवाने बन गए कि पत्र डाक में डालने की अपेक्षा उसे नदी में फेंक आए। हृदय की गति ना जाने उस समय किस धारा में झकोले ले रही थी, उसका उन्हें ज्ञान न था। वापसी उत्तर की प्रतीक्षा में दिन रात बाट जोहने लगे। ये दिल की तार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तक पहुँच गई। इधर करुणा के सागर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने सेवक को आज्ञा दी कि एक पत्र भक्त बलराम जी को लिखो कि वह शीघ्र ही श्री आनंदपुर में पहुंच जाए। जब उन्हें कृपा पत्र प्राप्त हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वहाँ से चलकर श्री आनंदपुर पहुँचे, श्री दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर में ही रहने लगे। उनके दिल में ये इच्छा प्रबल होती गई कि कब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुझे श्री चरणों की निजी सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। एक दिन श्री दर्शन के लिए पुष्प लेकर गेट पर अन्य प्रेमियों के साथ जा बैठे। उन दिनों कार में विराजमान होकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातः 4 बजे भ्रमण के लिए जाया करते थे। उस दिन कुछ देरी हो गई। इस प्रतीक्षा में भक्त बलराम जी बैठे थे। प्रतीक्षा करते करते ध्यान में मगन हो गए। ध्यान में क्या देखा उसका वर्णन किया है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कार में विराजमान हैं। उठकर मैंने भक्त बलराम जी साष्टांग दंडवत वंदना की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के आदेश से उठकर हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मेरी ओर दृष्टि करके आशीर्वाद दिया और फरमाया, कैसे प्रेमी, क्या हाल है। मैंने विनय की कि मेरी ये तीव्र अभिलाषा है कि मैं आपके श्री चरणों में रहकर आपकी निजी सेवा तथा श्री दर्शन का लाभ उठा सकूं। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर फरमाया कि प्रेमी, ये इस जन्म में तो असंभव है। अगले जन्म में वचन रहा कि तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं वहाँ रोने लगा कि श्री स्वामी जी, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप कृपा करो। मैं आपसे केवल यही मांगता हूँ कि मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया,
कि इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने विनय की कि स्वामिन, ये दास हर कुर्बानी के लिए तैयार है। श्री वचन हुए कि केवल तुम्हें ही नहीं, हमें भी कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। इतनी बात ध्यान अवस्था में हुई कि कार का हॉर्न बजा और सब प्रेमी चैतन्य हो गए। अपने अपने हाथों में फूल लेकर खड़े हो गए। भगत बलराम जी भी उठे और श्री दर्शन कर पुष्प अर्पित किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराकर उनको आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात सन 1959 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नया गांव श्री प्रयागधाम पधारे। अन्य सेवकों के साथ भक्त बलराम जी भी गए। यहाँ बावली की सेवा आरंभ हो चुकी थी। भगत जी भी हित चित से सेवा करने लगे। जब बावली कुछ गहरी हो गई तो एक दिन उनके दिल में एक आंतरिक प्रेरणा हुई कि अब कुर्बानी का समय है, तैयार हो जाओ। उसके ठीक 2 दिन पश्चात बावली की सेवा करते हुए उनके सिर पर एक तेज धार का पत्थर आ पड़ा, जिससे सिर में 3-4 इंच गहरा जख्म हो गया। भगत जी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। इससे कुछ समय पहले इन्होंने आपसी चर्चा में कहा कि मेरा विचार है कि मैं सेवा करते हुए शरीर छोड़ूं। भगत जनों ने देखा कि उनकी दशा अति शोचनीय थी। देखने में ऐसा लगता था कि सिर के 2 भाग हो गए हैं। इनके बचने की कोई आशा नहीं थी। सब ने कहा, देखो, अपने विचार अनुसार ही इनका अंतिम समय आ गया। परंतु किसे क्या मालूम कि अभी उनकी तीव्र भावना कुछ और थी। पूना के बड़े अस्पताल में इनको ले जाकर दिखाया। डॉक्टर ने पूरी जांच पड़ताल कर कहा कि बचना कठिन है। सिर की हड्डियां चूर चूर हो चुकी हैं। सेवकों ने श्री चरणों में सब वृत्तांत सूचित किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि उसे अस्पताल में भर्ती कर डॉक्टर को कहो कि अच्छी तरह से चिकित्सा करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री वचन सुनकर प्रेमी पूना गए और चिकित्सा आरंभ हो गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी देखो अपने प्रेमी के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं कि 3 दिन तक ना रुचि से भोग लगाया, ना ही किसी के साथ बातचीत की। अंदर ही अंदर अपने भक्त को नया जन्म देने की सोच रहे थे। वे अपने सेवक की भावनाओं को पूरा करने में संलग्न थे। सेवक ये देख रहे थे कि बाहर से तो भक्त जी का शरीर कुछ गर्म था, लेकिन होश बिल्कुल नहीं था। इधर भक्त बलराम जी ने बेहोशी अवस्था में अंदर ही अंदर देखा कि ये धर्मराज के दरबार में पहुंच गए हैं। चित्रगुप्त इनका हिसाब किताब देख रहे हैं, परंतु उसे वह मिल नहीं रहा। इस दृश्य को देखकर भगत जी हैरान हुए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया कि मैं कहाँ आ गया हूँ। एक दिव्य सुनहरी ज्योति सुनहरी सिंहासन पर प्रकट हुई। धर्मराज व अन्य गुप्तचरों ने उठकर वंदना की। उस दिव्य स्वरूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ये हमारी रूह है, इसे अभी सेवा करनी है, इसे यहाँ क्यों ले आए हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचन सुनकर गुप्तचरों ने क्षमा मांगी। ना जाने वह दिव्य ज्योति भगत जी को साथ लेकर कहाँ लुप्त हो गई।
ये कार्य तो 15 मिनट में पूरा हो गया, परंतु इधर 3 दिन लगे। इधर भक्त जी ने 3 दिन पश्चात आंखें खोली और नाम उपदेश का उच्चारण करते हुए करवट बदली तथा भगत जी अन्य सेवकों के साथ बात करने लगे। ये देखकर डॉक्टर दंग रह गए कि इनके बचने की तो आशा ही नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा कि इनका दूसरा जन्म है। इसके बाद भक्त जी के सिर की हड्डियां धीरे धीरे जुड़नी शुरू हो गई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भक्तों को फरमाया कि उसका पूरा हाल हमें प्रतिदिन देते रहा करो। भक्त बलराम जी ने 5वें दिन पूरी घटना दूसरे सेवकों को सुनाई और सेवकों ने श्री चरणों में आकर विनय की। श्री सतगुरु दीनदयाल जी मुस्कुराकर फरमाने लगे, इसका सचमुच में ही दूसरा जन्म है, पहला जन्म तो इसका समाप्त हो गया। कुछ समय के पश्चात भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने अपनी तीव्र अभिलाषा को पूरा किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की निजी सेवा प्राप्त कर ली। कितनी दयालुता होती है महापुरुषों में। संसारी जीवों व अन्य प्रेमियों के लिए प्रकट कितने ही कष्ट सहकर उनकी भावनाओं को पूरा कर उनका कल्याण करते हैं। जिसने भी सच्चे हृदय से उस दर पर पुकार की, प्रभु को अपने प्रेम पाश में बांधा, वह पुकार कभी भी खाली नहीं लौटती। इसके लिए अटल विश्वास, अचल निष्ठा, त्याग और प्रेम की आवश्यकता है। जिसने भी कुछ खोया उसने ही कुछ प्राप्त किया। उस करुणा में भगवान ने के उस करुणा में भगवान के भंडार में तो किसी वस्तु की कमी नहीं है। प्रत्येक वस्तु वहाँ से प्राप्त हो सकती है। जो कुछ इंसान प्राप्त करना चाहे, देरी अपनी ओर से है, महापुरुषों की ओर से नहीं। भक्त बलराम जी बड़े हित व पूर्ण श्रद्धा से दरबार की सेवा करने लगे। इसके उपरांत साधु वेश में महात्मा आत्मनिर्लेपानंद जी अंतिम समय तक श्री दरबार की सेवा में बड़े उत्साह व हित चित्त से सेवा करते रहे। नंबर 2, एक बार कुछ सत्संगियों ने मिलकर श्री चरणों में विनय की कि ऐ प्रभु, हमें संगत अत्यधिक विवश करती है कि एक बार श्री सतगुरु दीनदयाल जी को विनय कर नागपुर में ले आवें, ताकि हम सब श्री दर्शन कर कृतार्थ हों। कुछ संगत ऐसी थी कि जो किन्हीं कारणों से श्री दर्शन के लिए आ भी नहीं सकती थी और श्री दर्शन की चाह भी उन्हें अत्यधिक थी। प्रेमियों की इस तीव्र उत्कंठा ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी को नागपुर पधारने के लिए विवश किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी उनकी विनय स्वीकार कर नागपुर पधारे। नागपुर में प्रेमियों ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी का भावभीना स्वागत किया। सभी प्रेमी व जिज्ञासु दिन रात सतगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन तथा श्री अमृत वचन श्रवण कर कृतकृत्य हो रहे थे। एक दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन फरमाए। जिस प्रकार साधारण संसारी मनुष्य दुनियादारी के व्यवहार को अपना मानकर उसमें अधिक रुचि व लगन से काम करते हैं और अपनी सुरती की धार उसमें लगा देते हैं, क्योंकि उसी काम को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य समझ रखा है, वह
काम चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसमें अपनी सुरती की धार को लगाकर सफलता प्राप्त करते हैं और इसी काम में ही अपना लाभ समझते हैं। जिस मनुष्य ने जैसा काम करना होता है उसी के अनुसार सामान इकट्ठा करता है। जैसे एक कपड़ा बेचने वाला मनुष्य अपने व्यवहार के अनुसार उसी प्रकार का काम, सामान, गज, कैंची, कपड़ा आदि रखता है, क्योंकि उसका निशाना, लक्ष्य कुछ यही कुछ है और अपने पूरे ख्याल की शक्ति को भी उसी में खर्च करता है। इसी प्रकार परमार्थ में भी जीव को अपनी सुरती व ख्याल की शक्ति को लगाना चाहिए। दिल में हर समय मालिक की प्राप्ति के ख्याल को दृढ़ करे। सद्गुरु की सेवा को अपना काम समझकर अपने दिल की गहराई में उसको स्थान दो। यदि काम को बिना रुचि व बिना किसी ख्याल के किया गया तो सफलता को प्राप्त होना कठिन है। सद्गुरु की सेवा और मालिक की बंदगी में देखने मात्र से तो कोई लाभ हानि दिखाई नहीं देती, परंतु आंतरिक दृष्टि में बहुत अंतर है। जो काम रुचि से किया जाए उसका परिणाम कुछ और है, जो काम बिना रुचि से किया जाए उसका परिणाम कुछ और है। अब सोचना इस बात को है कि जो काम दिल लगाकर व रुचि से किया जाए उससे बहुत लाभ है। श्रद्धा भाव व दिल लगाकर सेवा करने से मन की दशा कुछ हो जाती है। सद्गुरु की सेवा, भजन अभ्यास व सत्संग से मन की अवस्था कौवे से हंस की तरह हो जाती है। कौवे की खुराक मांस है और हंस की खुराक मोती। कौवा गंदगी पर बैठता है और हंस मानसरोवर में रहता है। देखने में भी कौवा काला होता है और हंस दूध की तरह सफ़ेद होता है, परंतु मन की प्रकृति, मन का स्वभाव तभी बदल सकता है जब मन को सेवा, भजन अभ्यास व सत्संग में लगाया जाए। इन गुणों को ग्रहण करने से मन की हालत पलट जाती है। दोहा, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा बया, मोती चुग चुग खात। परम संत कबीर साहब जी। पहले इस जीव का मन विषय विकारों की गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की तरफ दौड़ता था। भजन अभ्यास व सत्संग से मन विषय विकारों की गंदगी को छोड़कर विवेक, विचार व भजन कीर्तन की तरफ लग जाता है और अपनी पुरानी आदतें भूल जाता है। इस मन को संत महात्माओं ने अलग अलग नामों से पुकारा है। किसी ने कहा है कि मन हाथी की तरह बलवान है, किसी ने सांप का दर्जा दिया, किसी ने कौवे के साथ इसकी तुलना की, किसी ने मन को भूत कहा, परंतु मन को कुछ ही समझ लीजिए। इसे सुधारने का, इसे वश में करने का ढंग समय के संत सद्गुरु से ही मिल सकता है। संत मन को सुधारने का, इसे वश में करने का ढंग समय के संत सद्गुरु से ही मिल सकता है। संत सद्गुरु ही मन रूपी सांप को पकड़ने का मंत्र जानते हैं। उनके बताए हुए उपाय से मन सरलता से वश में हो जाता है और हाथी की तरह बलवान होने पर भी निर्बल बन जाता है। इस मन को सत्संग, भजन अभ्यास और वैराग्य के ही शस्त्रों से काबू किया जा सकता है। जो जीव अपने मन को जितनी रुचि व लगन के साथ सत्संग व सद्गुरु की सेवा की ओर लगाएगा, उतना ही अधिक मन को काबू करने में सफलता प्राप्त करेगा।
जैसे शत्रु के साथ लड़ने में पूरी हिम्मत व दिलेरी होनी चाहिए, वैसे ही मन रूपी शत्रु पर विजय पाने के लिए दिल में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तभी मन रूपी शत्रु को जीता जा सकता है। जैसे कहा भी है, मन रिपु जीता सब रिपु जीते, मन रिपु जीता सब रिपु जीते। इन पंक्तियों के पढ़ने में तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता, परंतु इनके अर्थ में बहुत अंतर है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जिसने मन रूपी शत्रु को जीत लिया, उसने अपने सब शत्रुओं को जीत लिया। यदि किसी का मन रूपी शत्रु जीवित है तो उसके सब शत्रु जीवित हैं। इस मन रूपी शत्रु को नियंत्रण में रखने के लिए अपने शरीर को, अपने ख्यालों को सद्गुरु की सेवा, भजन अभ्यास व सत्संग में लगाना चाहिए। मन का स्वभाव बुराइयों की तरफ जाने का है। सद्गुरु के शब्द से मन को बुराइयों की ओर से रोका जा सकता है। इसलिए जितनी रुचि व लगन के साथ अपने ख्यालों को सद्गुरु के शब्द में लगाया जाएगा, उतनी ही शीघ्रता से इस काम में सफलता प्राप्त होगी। प्रत्येक मनुष्य को कोशिश करके अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए समय के संत सद्गुरु की सेवा व उनके बताए हुए तरीके से मन को जीतना चाहिए। जिसने स्वयं को मन की पराधीनता से बचा लिया, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसका जीवन सफल हो गया। 3-4 दिन के पश्चात जब नागपुर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अन्य स्थान पर पधारने लगे तो प्रेमियों ने काफ़ी अनुनय विनय की, प्रभु कुछ दिन और यहाँ रहकर प्रेमियों की प्यास बुझाइए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, अब हमें अन्य स्थान पर अवश्य जाना है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज को देखकर प्रेमियों ने प्रथम श्रेणी का डब्बा रिजर्व करा दिया था। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नियत समय पर अपने सेवादारों तथा प्रेमियों सहित प्लेटफार्म पर पहुँचे। रेलगाड़ी आई और सद्गुरुदेव महाराज जी उस कंपार्टमेंट में विराजमान हो गए। सारी संगत प्रेम में विभोर होकर प्रेम अश्रु बहाती हुई श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन कर रही थी। प्लेटफार्म पर कुछ दूरी पर 3-4 अंग्रेज आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने परस्पर इस बात की चर्चा अंग्रेजी में की, क्योंकि वे हिंदी भाषा नहीं जानते थे, कि भारतवर्ष संत महापुरुषों, ऋषियों, मुनियों की तपोभूमि है। त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तथा द्वापर में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने भारत भूमि पर अवतार लेकर इससे कृतार्थ किया, और अब कलयुग में भी वही संत स्वरूप में जीवों का कल्याण कर रहे हैं। ये भी वही अवतार ही प्रतीत होते हैं। समीप ही महात्मा सुख सागरानंद जी उनकी बातों को सुन रहे थे। प्लेटफार्म से गाड़ी ने प्रस्थान किया। सब संगत प्रेम अश्रु बहाते हुए घरों को लौट गई। महात्मा सुख सागरानंद जी ने उनकी अंग्रेजी की ये बातें सुनकर मन ही मन में एक लंबी सांस लेते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के विछोह में कहा, सत्य हैं आपकी बातें, लेकिन परख की दृष्टि रखने वाले ही इस संत रूप भगवान को पहचान सकते हैं। इतने में उन्होंने महात्मा जी को समीप बुलाया और अंग्रेजी भाषा में पूछा, ये महापुरुष कहाँ से आए हैं? ये तो कोई महान हस्ती दिखाई देते हैं। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि ये महापुरुष भारतवर्ष के मध्य प्रदेश में स्थित श्री आनंदपुर से आए हैं। ये उच्च महान हस्ती के महापुरुष हैं, लेकिन बाहरी आँखों से इनकी महानता को जानना कठिन है। किसी सौभाग्यवान को ही इनके श्री दर्शन प्राप्त होते हैं। उन व्यक्तियों ने कहा कि यदि हमें पता होता कि हम भी इनकी पावन संगति को प्राप्त कर अपना जीवन कृतार्थ कर लेते। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन गुणानुवाद को गायन करते हुए महात्मा जी आश्रम लौट आए। नंबर 3, एक बार 1956 में दीपावली पर्व था।
श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के पावन श्री दर्शन के लिए संगतें आ रही थी। अक्टूबर का महीना था, अशोकनगर के रास्ते संगतें आनंदपुर आ रही थी। इसी समय में एक घटना घटित हुई कि एक बस जिसमें लगभग 50-60 भगत प्रेमी भगत बैठे थे, जो कि श्री दर्शन के लिए आनंदपुर आ रहे थे। उस बस के ड्राइवर महात्मा दर्शन विवेकानंद जी थे। अशोकनगर से 14 मील की दूरी पर विजयपुर के पास का बस का टायरेट खुल गया। बस अपनी पूरी गति से चल रही थी, वह काबू से बाहर हो गई। महात्मा दर्शन विवेकानंद जी बहुत घबरा गए और उनके मुख से आवाज़ निकली, है श्री सद्गुरुदाता दयाल जी, अब आप ही हमारे रक्षक हो। इतना सुनते ही बस वाली ये संगत समझ गई कि अब बस बेकाबू है। सब ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का सुमरण किया। बस तो 1-2 बार टेढ़ी हो कर खड्डे में जा गिरी। दूसरी बस जो उनके पीछे आ रही थी वहां आकर रुक गई और उसके ड्राइवर व संगतों ने नीचे उतरकर पहली बस में से लोगों को निकालना आरंभ किया। सबका यही अनुमान था कि एक व्यक्ति भी नहीं बचा होगा, किंतु सब हैरान थे कि साधारण चोट के अतिरिक्त किसी को ना तो हड्डी आदि की चोट आई, ना ही कोई जख्मी हुआ। उस समय सबको दूसरी बस में बिठाकर श्री आनंदपुर लाया गया। थोड़ी बहुत मरहम पट्टी की गई। सबके मुख में यही शब्द निकल रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमारा सूली का कांटा बना दिया है, उनकी कृपा से हम बच गए हैं। इधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर में जहाँ 4 दीवारी कोर्ट की सेवा हो रही थी, समीप ही कुर्सी पर विराजमान थे। ठीक 5:30 बजे जबकि उधर बस टेढ़ी हो रही थी, एकदम कुर्सी से उठ बैठे और निज कर कमलों से को दोनों 2-3 बार नीचे ऊपर किया। लगभग 50-60 सेवक समीप ही का सेवा में लगे हुए थे। सेवादार सद्गुरु महाराज जी के समीप आए और विनय की, प्रभु क्या आज्ञा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि बस एक काम था वो हो गया है। सब विस्मित होकर देख रहे थे कि कौन सा काम था जो हो भी गया है। रात को महात्मा दर्शन विवेकानंद जी जो अपने मन ही मन दुखी थे कि मेरे कारण सबको कष्ट हुआ है, श्री चरणों में साष्टांग दंडवत वंदना की और विनय की कि दीनदयाल जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ये तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, नहीं तो बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने घटघटवासी अंतर्यामी होते हुए भी सारा वृत्तांत महात्मा जी से पूछा। महात्मा जी ने ज्यों की त्यों सब घटना श्री चरणों में प्रस्तुत की। सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि मशीनरी के बिगड़ने का कुछ पता नहीं चलता, घबराओ मत, कुदरत ने सब बचाव कर दिया है। ये बिल्कुल सत्य है कि महापुरुष संत सद्गुरु अपने भक्तों को कष्ट में देखकर सहन नहीं कर सकते। ये परंपरा तो इनकी आरंभ से ही चली आती है। उस समय वे लोग जो उस दिन 5:30 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के कर कमलों को ऊंचा नीचा करते देख रहे थे, सब समझ गए कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपनी मौज में क्या लीला कर रहे थे। वैसे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय सहायता करते हैं, वे अंग संग हैं। जिसने भी उनको पुकारा वे रक्षा के लिए आते हैं। उनकी इस कृपा, इस दयालुता का कहाँ तक वर्णन किया जाए कि उन्होंने कहाँ कहाँ और कब कैसे हम अधम जीवों की सहायता की, इसका विवरण देना कठिन है ही नहीं, महाकठिन है। महापुरुषों का ये स्वभाव है कि अपने पर कष्ट सहन कर जीवों का कल्याण करते हैं
अगणित ऐसे उदाहरण हैं, अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जिनका वर्णन करना असंभव सा है कि किस प्रकार से उन्होंने सहायता की। कभी किसी की सहायता के लिए वकील बने तो कभी थानेदार, कभी पथ प्रदर्शक बने तो कभी सखा बनकर सहायता की। ये तो अपने अनुभव से वे ही जान सकते हैं जिन्होंने समय पर दामन पसारा है। उन्हें ये ज्ञात हुआ है कि मालिक ने उन पर कितना उपकार किया है, कितने कितने कष्ट सहन किए, किस प्रकार हमें इस मंजिल पर लाकर खड़ा कर दिया। वे सदा संग साथ हैं और रहेंगे। दृष्टि चाहिए देखने वाली, बुद्धि चाहिए समझने वाली। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं। आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं। आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं। तेरे ही चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दे प्रभु। जग में रहूं पर जग से आजाद रहूं। जग में रहूं पर जग से आजाद रहूं। तेरे बिना न और किसी का मोहताज रहूं। तेरे बिना न और किसी का मोहताज रहूं। नाम ही हो बस सच्चा धन मेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा। ख्वाहिशें जग की ना मुझको सताए। ख्वाहिशें जग की ना मुझको सताए। चिंताएं हरगिज़ ना नजदीक आए। चिंताएं हरगिज़ ना नजदीक आए। करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। तेरी
सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा। ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। ऐसे तेरी पूजा में दास खो जाए, ऐसे तेरी पूजा में, ऐसे तेरी पूजा में दास खो जाए। मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए, मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए। सफल हो जाए जीवन मेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा, तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे पूरन संतों का मिलना बड़े भागों की निशानी है। ऐसे पूरन संतों का मिलना बड़े भागों की निशानी है। सतगुरु ने ही अपने दास की नैया पार लगानी है। गुर की महिमा हम सब गाएं, गुर की महिमा हम सब गाएं। कदर जानता कोई कोई मन का कहना, हर कोई माने गुर की जो माने गुरमुख सोई। मन के पुजारी दुनिया सारी, मन के पुजारी दुनिया सारी। गुर का पुजारी कोई कोई, गुर का पुजारी। गुरु ने हमको दास बनाया, वरना हम कहाँ काबिल थे। फलक पे बिठाया गुरु ने हमको, वरना हम कहाँ काबिल थे। प्रेम प्रेम हम करते सारे, प्रेम प्रेम हम करते सारे। प्रेम निभाता कोई कोई, मन का कहना हर कोई माने गुर की जमाने गुरमुख सोई। मन के पुजारी दुनिया सारी, मन के पुजारी दुनिया सारी। गुर का पुजारी कोई कोई। आज्ञा के ही बंधन से तो
गुरु और शिष्य का नाता है। आज्ञा के ही बंधन से तो गुरु और शिष्य का नाता है। जो भी सेवक श्री आज्ञा माने वो ही तो सुख पाता है। गुरु की आज्ञा में शक्ति बारी, गुरु की आज्ञा में शक्ति बारी, पर है जानता कोई कोई मन का कहना हर कोई माने। गुरु की जो माने इतनी कृपा कर दो प्रभु जी, आज्ञा आपकी माने हम। आपकी आज्ञा से बढ़कर तो और नहीं कुछ जाने हम। विनती पूरी कर दो प्रभु जी, विनती पूरी कर दो प्रभु जी। आस हमारी और न कोई मन का कहना हर कोई माने। गुरु की जो माने गुरुमुख सोई। मन के पुजारी दुनिया सारी, मन के पुजारी दुनिया सारी। गुरु का पुजारी कोई कोई, गुरु का पुजारी कोई कोई, गुरु का पुजारी कोई कोई। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय।